हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी ब्लॉग 31 में आपका स्वागत है। हम सब ठीक हैं और आप लोग भी मज़े में होंगे फ्रेंड्स। तो इवनिंग का टाइम है, तैयारी हो रही है डिनर बनने की। तो बनने जा रहा है चिकन। तो हस्बैंड लाए थे चिकन, तो वही साफ़ कर रहे हैं। अब इसको धुलते हैं और उसके बाद में फिर बनाते हैं। तो हमने सोचा आज आप लोग को भी दिखा दें, क्योंकि कई दिन हो गए तब से कोई रेसिपी भी नहीं दी थी। तो बस फटाफट तैयारी करते हैं और उसके बाद में फिर शुरू हो जाएगा काम। तो चलिए फटाफट बनाते हैं और उसके बाद में फिर मिलते हैं आपसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और इधर हम पीस रहे हैं मसाले। तो मसालों में 4 गांठ प्याज था, 2 लहसुन की गांठें और काली मिर्च, जीरा और सारे खड़े गरम मसाले। अदरक तो खैर नहीं डाली क्योंकि गर्मियाँ बहुत अधिक हैं, तो अदरक नहीं थी। और बस वही सारे मीट मसाले, तो यही सारे सब मिला के सबको ग्राइंड कर रहे हैं। और 1 गांठ प्याज अलग काट के रख लिया है, तो उसका लगाएंगे तड़का। तो चलिए फटाफट पीस लेते हैं मसाले और उसके बाद फिर बनाते हैं। तो आज थोड़ा सा दूसरी स्टाइल से हमने बनाया था और काफ़ी अच्छा मीट बना था फ्रेंड्स। चिकन काफ़ी डिलीशियस बना था, सबको बहुत मज़ा आया, सबने काफ़ी तारीफ़ भी की और बहुत मज़े से सबने खाया भी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा पीस गया है और कढ़ाई भी गर्म हो गई है। तो अब इसमें डालते हैं ऑयल। तो फटाफट इसमें डालेंगे ऑयल और उसके बाद में फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी चिकन रेसिपी। तो ऑयल डाला है और ऑयल लगभग डाला था 200 ग्राम, क्योंकि 1 केजी से ऊपर था चिकन और ये थोड़ा सा रूखा होता है, तो इस वजह से तेल थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है।
और मीट में वैसे भी अगर तेल मसाला अच्छा ना हो तो अच्छा ही नहीं लगता है, तो इसी वजह से। और भी तो 4 कीप तेल डाला है, 50 ग्राम की 1 कीप है, तो लगभग 200 ग्राम ऑयल डाला है। और अब इसको करते हैं अच्छे से गर्म। उसके बाद करते हैं आगे का काम। तो चलिए गर्म होने देते हैं तेल को, और जब तेल काफ़ी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब फिर इसमें डालेंगे प्याज। तो तेल बिल्कुल स्मोकी सा कर लेना है, बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर होना चाहिए, क्योंकि जब खूब अच्छे से गर्म हो जाता है तभी उसमें तड़का लगाने का मज़ा होता है। क्योंकि अगर ज़रा सा भी कच्चा रह जाता है तो फिर आने लगती है स्मेल, और वो लगता है बहुत ही ख़राब। तो चलिए फटाफट डालते हैं अभी इसमें प्याज वगैरह। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल हो गया है गर्म और उसमें डाल दिया है हमने चिकन। अब इसको अच्छे से पहले रेड करेंगे, बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लेना है। उसके बाद फिर इसमें मसाले वगैरह पड़ेंगे। तो पहले इसको बहुत ही अच्छे से खूब भून लेना है, और इतना भून लेना है कि लगभग गल जाए थोड़ा बहुत, लगभग 25% तो गल ही जाए। तो इसीलिए फिर इसके बाद में इसको खूब अच्छे से भून रहे थे। और इधर हम निकाल रहे थे चावल। चावल हो गए हैं ख़त्म, तो अभी आए नहीं हैं, तो थोड़े ही आए थे, तो वही हम निकाल रहे थे। क्योंकि अब कल वल चावल की बोरी आएगी तो उसके बाद फिर फिल किए जाएंगे। तो ये देखिए मीट हमारा भून रहा है, और काफ़ी अच्छे से भुन जाए उसके बाद में फिर इसमें आगे का और प्रोसेस करते हैं। तो ये देखिए भुन गया है, और इसमें हमने डाल दिया है मसाला उसी में, और मसाले में ही डाल दिए हैं टमाटर। अब इसको धीरे धीरे बहुत अच्छे से भुनने देते हैं। और हम आपको दिखा नहीं पाए मसाला डालते समय, क्योंकि फ़ोन हो गया था बंद और हम जान ही नहीं पाए कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो इसी वजह से वो प्रोसेस हो गया थोड़ा सा मिस। तो चलिए बस कुछ नहीं किया था, उसी मीट को भून के और उसी में डाल दिया था, दिए हैं सारे मसाले, टमाटर और नमक। अब इसको अच्छे से भुनने देते हैं, और उसके बाद में फिर आपको दिखाते हैं। तो तब तक ये भुनेगा मीट, तब तक हम करेंगे और काम। और उधर रख दिए हैं चावल भी, तो चावल बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक चिकन भुन रहा है तब तक हम निकाल लेते हैं आटा, और आटा भी लगा के रख दें। तो एक साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं, और जितने काम एक साथ किचन में निपट जाएं वो ज़्यादा ही अच्छे हैं। क्योंकि गर्मी बहुत अधिक है और किचन में बिल्कुल रुका नहीं जाता है फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा गर्म लगता है कि बिल्कुल हालत हो जाती है ख़राब। तो बस वही साथ ही साथ जितना निपटा पाते हैं बस एक साथ ही जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। और चिकन को भुनने में लगेगा अभी टाइम, क्योंकि बिल्कुल धीरे धीरे भुन रहा है। तो अभी आपको दिखाते हैं कि कैसा भुना है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से धीरे धीरे इसकी हो रही है भुनाई, और जब ये खूब अच्छे से भुन जाएगा तब फिर इसमें डालेंगे पानी। तो फ़िलहाल तो ये भुन ही रहा है, लगभग आधे से ज़्यादा गल चुका है। और इधर देखिए तब तक हम आ गए थे सिंक में, देखिए कितने सारे बर्तन इकट्ठा हो गए हैं, तो ये सारे बर्तन वगैरह भी धुल लें। उधर मीट भुन जाएगा और आटा लगा दिया है, चावल भी बन रहे हैं, तो बस जल्दी से बन जाएगा खाना।
ये देखिए फ्रेंड्स, बर्तन बर्तन मेरे धुल गए हैं। जितनी देर बर्तन धुले हैं उतनी देर में चिकन भी बिल्कुल परफेक्ट भुन गया है। तो बस इसको थोड़ा सा अच्छे से चलाते हैं और चला के देख लेते हैं। उसके बाद में फिर इसमें पड़ेगा पानी। तो बस इसमें अभी पानी डाल देते हैं और थोड़ी देर इसको और पकाना होगा। तो अभी आपको दिखाते हैं। तो बस इसमें पानी लगा दें, थोड़ा सा ये और पक जाए और बस फिर तैयार हो जाएगी सब्ज़ी हमारी। तो ये देखिए आ गए हस्बैंड देखने के लिए। और अब हम बस निकालते हैं खाना। फिर बीच का कुछ शूट नहीं किया था फ्रेंड्स, क्योंकि बस रोटियां ही बनाई थी। तो बस रोटी वोटी बनाई और उसके बाद सब्ज़ी तो बनी गई थी, पानी लगाया था, 10 मिनट पकाया था। उसके बाद बस हो गया है खाना तैयार। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों। चलिए निकालते हैं डिलीशियस खाना। और चिकन काफ़ी अच्छा बना था दोस्तों, बहुत मज़ा आ गया था सभी को। तो अब बस हम निकाल रहे हैं खाना और अभी सबको देते हैं, क्योंकि 9 बज भी चुका है और खाने का हो गया है टाइम। तो चलिए बस फटाफट निकालते हैं और फिर खाते हैं चल के और सबको खिलाते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए। बिट्टू, ए बिट्टू, आ ही जाओ बस। रोटी निकालो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आ गई हैं आराध्या। इनको आवाज़ लगाई थी और यही रहती हैं असिस्टेंट, क्योंकि खाना बनाना हमारा काम है और निकालना तो खैर निकालते हैं हम ही हैं, लेकिन फिर ये सबके प्लेट्स वगैरह लगाती हैं चल के। तो ये अगर नहीं होती हैं तो फिर हो जाता है गड़बड़, क्योंकि ये साथ में ही लगी रहती है किचन में। और लगी क्या रहती है, हम लगाए ही रहते हैं, हम निकालते जाते हैं और इसको ये अपना सबको देती जाती है। तो हो जाती है थोड़ी हेल्प भी और धीरे धीरे थोड़ा बहुत सीख भी रही है। तो ये भी ज़रूरी है, क्योंकि सिखाना भी है और थोड़ा बहुत काम करना तो लड़कियों को आना ही चाहिए। तो करती भी है और हम थोड़ा बहुत कराते भी रहते हैं। फ़िलहाल अपना ये होमवर्क वगैरह और यही सब करती रहती हैं, वही कर रही थी। लेकिन खाना बनने के बाद फिर इनकी ड्यूटी शुरू हो जाती है। तो छोटी छोटी जिम्मेदारियां बच्चों को देनी भी चाहिए, क्योंकि इससे वो भी थोड़ा समझते हैं कि हाँ हमको ये काम करना ही है। तो बिल्कुल फ्री भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, लग गया है खाना। तो ये देखिए मम्मी की प्लेट, सब्जी, चावल और रोटी। तो दोस्तों अब हम मिल रहे हैं आपसे मॉर्निंग में। और आज सुबह से कोई भी ब्लॉग नहीं शूट हो पाया, क्योंकि आज सुबह से ही लगभग 3-4 बजे से ही लाइट नहीं थी और इन्वर्टर भी बंद हो गया था। तो इस वजह से हो रही थी बहुत दिक्कत, बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ था, तो कुछ शूट ही नहीं हो पाया। तो अब हम निकले हैं बाहर। तो आज हमको जाना है पोस्ट ऑफिस, थोड़ा काम है। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को भी ले चलते हैं। और कई महीने से जाने को सोच रहे हैं, लेकिन नहीं पहुंच पा रहे थे। तो आज हमने कहा ये काम भी निपटा दें, क्योंकि हमको अपनी जमा करनी है आरडी। तो लगभग 5 महीने हो गए और हम पहुंच ही नहीं पाए हैं। तो वही आज हमने कहा कि आज इस काम को निपटा ही दें, क्योंकि धीरे धीरे करके फिर अमाउंट बहुत बढ़ जाता है, फिर एक साथ जमा करने में भी दिक्कत होती है। तो फिर वैसे भी 5 महीने हो गए हैं, तो अब हो तो गया ही है। लेकिन चलिए चलते हैं। और ये देखिए धूप कितनी तेज़ है फ्रेंड्स, अभी बजा है 10 और बिल्कुल धूप से हालत हो रही है ख़राब।
और यहाँ इस समय गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। सब जगह सुनते हैं कि बारिश हो रही है, लेकिन हमारे वहाँ बारिश वारिश कुछ नहीं, एक बूंद भी नहीं गिरा है, पानी की एक बूंद ही गिर जाए तो इतनी प्रॉब्लम है, सभी इतना परेशान हैं। और ऊपर से लाइट कंटिन्यू कटती रहती है, तो बिल्कुल हालत ख़राब है। और जब लाइट नहीं आएगी तो फिर इन्वर्टर कैसे चार्ज होगा। तो इसी वजह से और भी हमारे ब्लॉग नहीं शूट हो पा रहे हैं, क्योंकि कुछ करने का मन ही नहीं होता है, हिम्मत ही नहीं पड़ती है। और कभी कभी परिस्थितियाँ भी ऐसी बन जाती हैं कि कर ही नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से रोज़ हमारे ब्लॉग हो जाते हैं डिले। तो ये देखिए हम आ गए हैं पोस्ट ऑफिस, और यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बाहर लगे हुए हैं पेड़ और काफ़ी सुंदर लगता है, छाया खूब रहती है और सब बैठे बैठे रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमारा पोस्ट ऑफिस हमारे शहर का। हस्बैंड लगा रहे हैं गाड़ी और अब चलते हैं अंदर। तो बस निपटाते हैं यहाँ का काम, देखते हैं चल के भीड़ है कि नहीं है। तो बस ये काम हो जाए फिर निकलें घर के लिए। और हमारे दांत में भी दर्द हो रहा है फ्रेंड्स, तो दांत के लिए डॉक्टर के पास भी जाना है। तो ये देखिए हम आ गए थे अंदर और हस्बैंड को ही लाइन में लगाया था, क्योंकि हमारे हो रहा था दांत में दर्द बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो हमने इनसे ही कहा जल्दी जमा कर दो, और फिर जमा करके फिर हम लोग निकल चुके हैं वापस। तो अब चल रहे हैं डॉक्टर के पास, वहाँ जाएंगे, दांत चेक करवाएंगे जाके। तो ये सारा भी काम निपटाना है और उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद ये देखिए मुहर्रम का 8वीं तारीख थी, तो निकल रहा था जुलूस। तो हम थे डॉक्टर के वहाँ, तो वहीं से निकल रहा था, तो हमने सोचा आप लोग को भी दिखा दें। तो देखिए कितनी भीड़ है, और काफ़ी भीड़ थी फ्रेंड्स। तो ये देखिए निकल रहे हैं ताजिए। तो शूट बाहर खड़े थे, हस्बैंड देख रहे थे, तो उन्होंने इतना सा शूट कर लिया था। तो अच्छे से वो शूट नहीं कर पाए, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ब्लॉग के लिए कैसे शूट करना है। तो वो फ़िलहाल उन्होंने शूट कर दिया था थोड़ा बहुत, तो हमने सोचा आप लोग को भी दिखा दें। तो ये देखिए डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और हम वेट कर रहे थे अपनी बारी का। तो ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत पुराने परिचित हैं, शादी वादी हमारी नहीं हुई थी उससे पहले के। और ये देखिए वहीं अंदर से ही शूट कर रहे थे हस्बैंड। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग के साथ में। तो आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, गुड डे।